हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। ये जामिया एमबीए 2022-23 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हमारे पास सेट डी है और इसके आंसर कीज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका डिटेल सोल्यूशन जो है हम बाद में अपलोड करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी डी के अलावा दूसरा सेट है, दैट मीन्स ए, बी या सी है, तो आप क्वेश्चन से आप उसे मैच कर सकते हैं। टोटल पेपर 170 मार्क्स का था और हम लोगों ने इसका जीके का जो है कंप्लीट सोल्यूशन, जीके और करंट अफेयर्स का हम लोग अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, और उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप भी उसको भी आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने स्कोर को। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से स्कोर डाउन हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जैसे किसी स्टूडेंट ने सपोज कर लीजिए 40 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका करेक्ट क्वेश्चन जो है वो है मान लीजिए 20 है और रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी 20 है, तो इसका स्कोर 20 नहीं होगा। तो रॉन्ग क्वेश्चन के साथ क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं 5 मार्क्स जो है और डिडक्ट हो जाएगा आपके जो करेक्ट स्कोर था आपका, यानी कि 20 से 5 और माइनस कर देंगे तो अब आपका फाइनल स्कोर जो आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। तो नेगेटिव मार्किंग इस तरह से आप लोग भी अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, न्यू आई मीन कि जिनको नेक्स्ट सेशन के लिए देना है एग्ज़ाम, इसके लिए कुछ टिप्स है कि अगर उन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, तो किसी भी क्वेश्चन पेपर का अगर सोल्यूशन देखते हैं तो उनको थोड़ी सी नर्वसनेस होगी। तो उनके लिए बेटर एडवाइस ये है कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सेंटर के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग जैसे न्यू स्टूडेंट आते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम हम चैप्टर उनको कराते हैं, तो नंबर सिस्टम हम 2 लेवल पे कराते हैं, एक बेसिक लेवल और दूसरा एडवांस लेवल, या परसेंटेज उसके बाद हम लोग करते हैं तो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। तो पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है उसके बाद फिर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन ट्राई करें। एडवांस लेवल के करने के बाद तब आप जो है प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको अगर आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में भी आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। इसी वजह से हम लोग असाइनमेंट में प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं जो जामिया में, एएमयू में आए हैं या कैट में आए हैं, वो सब हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता और आसानी के साथ वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरू के 2 क्वेश्चन जो है वो LRDI के हैं, इनके मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता देता हूँ और इसका जो होगा सी इज़ राइट आंसर है। तो फर्स्ट का सी राइट आंसर है, सेकंड का जो आंसर है वो ए है, ए इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन में भी गलती थी, गलती 3 to 9 दिया गया है, ये 3 to 9 नहीं है, 3 to 6 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन इसमें एक इशूज़ ये है कि इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसका जो 4 क्वेश्चन का ऑप्शन है वही करेक्ट है, बाकी 3rd का भी रॉन्ग है, 5 का भी रॉन्ग है और 6 का भी इसके आंसर्स क्या है, गलत दिए गए हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ कि किस तरह से ये होगा, अरेंजमेंट होगा। इसमें कुछ कंडीशन दी गई है, कंडीशन आपको रीड करना है और रीड करने के बाद आपको अरेंज करना है। तो मैं आपको डिटेल में तो नहीं, मैं ब्रीफ में इसका एक टेबल बना देता हूँ, उससे आप चेक कर लीजिएगा और इसको एक बार आपको रीड करना है बस। ये डक्स के नेम है, एम्पी, बैम्पी, चैम्पी, डैम्पी एंड द पैम्पी आर द 5 डक्स। Initially they had 1 2 3 4 5 eggs, not necessarily in the order. They laid 1 2 3 4 5 6 eggs, not necessarily in the same order, and finally they had this eggs. Further information regarding them is given, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्हीं के हिसाब से अरेंज करना है। तो मैं एक टेबल जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ और टेबल के अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। ये टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से ड्रॉ होगा, अगर आप थोड़ा से दिमाग पे जोर डालेंगे आप आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनके जो फाइनल एक्स जो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 और ये 7 और ये होगा 5 और ये होगा 8 और ये होगा 6। और आप जब डक्स को अरेंज करेंगे तो यहाँ पे बम्पी आएगा, तो बम्पी के लिए हमने बी यूज़ किया है और उसके बाद यहाँ पे आएगा डी, डम्पी, यानी कि इसके लिए हमने डी यूज़ किया है। फिर उसके बाद क्या है, एमपी है, उसके बाद क्या है, पैम्पी आएगा यहाँ पर, लास्ट में फाइनली क्या आएगा आपका चैम्पी। ठीक है, चैम्पी यहाँ पे है। तो ये टेबल ड्रॉ हो गया फाइनल। अब इसी टेबल के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। तो अब आप देखें कि आप आंसर दे सकते हैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपके लिए सारे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। और जैसे ये 3rd क्वेश्चन है, द डक दैट एंडेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स स्टार्टेड विद हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एक्स, यानी कि हाउ मेनी नंबर्स मुझसे पूछा गया है कितना होगा। तो कौन सी डक है जो एंडेड जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग है, वो क्या है, 8 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग क्या है, यहाँ पे आपको 8 दिया गया है।
तो इसका इनिशियली कितना एग है, 4 है। तो यहाँ पे नंबर हमें फाइंड करना था और यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है वो नेम दिया गया है। तो नेम के हिसाब से अगर इसमें हमारा नेम अगर ये दिया गया होता कि पम्पी ऑप्शन होता तो भी हम उस पर सोचते कि पम्पी पे टिक कर दे, तो ये दिया नहीं गया है यहाँ पर, तो इसका ये हमारे लिए डाउटफुल होगा। और जामिया ऐसे क्वेश्चनों को क्या करता है, लास्ट ईयर जैसे 12 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो 12 क्वेश्चन का नंबर सभी को दे दिया गया था। इससे लॉस उन बच्चों को होता है जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया, अपना टाइम किल किया है, उनको भी मार्क्स मिल गया, और जिन लोगों ने नहीं किया था उनको भी मार्क्स मिल गया। और जो रूल ये होता है कि अटेम्प्टर विल गेट मार्क्स, जो अटेम्प्ट करता है उसको मार्क्स मिलना चाहिए जिसने अपना टाइम दिया है इस क्वेश्चन के पीछे। तो अगर लास्ट ईयर वाला अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तब तो आपके लिए लॉस होगा अगर आपने इसे सॉल्व किया है, और अगर लास्ट ईयर वाला नहीं अप्लाई करता है अटेम्प्टर विल गेट मार्क्स, तो जिन लोगों ने इसके ऑप्शन दिए होंगे तो उनको मार्क्स मिल जाएगा। इसी वजह से जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है हम लोग एडवाइस यही करते हैं कि इसके कुछ ना कोई ऑप्शन ज़रूर कर देना चाहिए जो आपको लगता है बेटर। तो ये डाउटफुल है हमारे लिए। 4 क्वेश्चन हम कर सकते थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डक दैट लेड 1 एग। लेड वाले कॉलम में आइए, 1 एग किसका है, चंपी। तो इज देयर एनी ऑप्शन, तो इसका सी इज राइट ऑप्शन। तो 4 का क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। हाउ मेनी एग्स द डक दैट एंडेड विद द 6 एग्स ले, एंडेड विद 6 एग ले। अब इसमें देखिए आंसर इसका क्या दें हम, इसमें सारे जो कंडीशन दी थी वो दे दिया गया है, तो मेरे हिसाब से ये भी डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ मेनी एग्स द डक दैट स्टार्टेड विद 3 एग्स ले। तो इसमें भी इनिशियल सारी कंडीशन दे दी गई है, तो मेरे हिसाब से ये डाउटफुल है। और देखिए जामे क्या डिसाइड करता है। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स का सेक्शन है, तो चलिए इसको भी हम लोग इसके आंसर की इसको हम लोग देखते हैं। मैंने जब प्रेडिक्शन किया था कि मैथमेटिक्स से बच्चा कितना क्वेश्चन कर सकता है, तो 15 से 20, और मैं बताऊंगा कौन से वो क्वेश्चन है कि जिसको आसानी के साथ बच्चा कर सकता है। जैसे इसमें ये क्वेश्चन जो था, जिस भी बच्चे ने थोड़ा सा भी किया होगा, इस वर्क एंड टाइम पढ़ा होगा, डेफिनेटली कर सकता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कशन किया था, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसका ए इज़ राइट आंसर, बच्चे ने भी बिल्कुल सही किया है, इसका ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो एलॉय आयरन और सिल्वर दिया गया है, हमारे यहाँ आयरन और जिंक था, तो थोड़ा सा डिफरेंट है इस नाम का और थोड़ा सा रेशियो का, तो वो बिल्कुल वे ऑफ सॉल्विंग बिल्कुल वही है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसको बच्चा आसानी के साथ कर सकता था। तो ये इसका डी इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। आप करके देखिए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये भी करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9 अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर्स जो आएगा वो 2:1 आना चाहिए। तो बहरहाल प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसका बी क्या होगा, वो राइट ऑप्शन होगा। तो ये भी क्वेश्चन आसानी के साथ किया जा सकता था, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसको बच्चा बड़े आसानी के साथ कर सकता था, होगा बी होगा, तो बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 है, इसे भी हर बच्चा कर सकता था आसानी के साथ, तो ये भी क्वेश्चंस करने वाला है, आप इजीली कर सकते हैं, और इसे आप ट्राई करके देखेंगे। इसका बी इज़ राइट ऑप्शन है, ये 11 का बी। तो और तो ये क्वेश्चन भी मतलब किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये टफ है। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 150 है, ए इज़ राइट ऑप्शन। 13 क्वेश्चन ये इनफैक्ट जामिया में आ भी चुका है। नंबर ऑफ ईयर आप देख लीजिएगा 17 या 18 में आया हुआ है ये, और असाइनमेंट में भी दिया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, और ये इनफैक्ट बहुत पहले एसएससी में भी आ चुका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बच्चों को करना चाहिए था, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ए इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। जैसे बच्चे ने सही किया है, इसका डी इसका राइट आंसर आएगा, तो इसका ये राइट आंसर क्या है, डी है। तो 15 क्वेश्चन थोड़ा सा हर डिफरेंट हट के हैं, अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन जामिया में आ चुके हैं, वो हम लोगों ने भी किए थे। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, जब डिटेल सोल्यूशन अपलोड करूँगा तो आप देख लीजिएगा इसका इसमें 17th आएगा, बी इसका इज राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16 डेज, तो इसका ए इज राइट ऑप्शन है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे अब हम आते हैं। 7 का आंसर आएगा 5 आएगा, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे ज़रूर आप कर लेंगे। इसका बी इज़ राइट ऑप्शन है, 13 डेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो भी मतलब स्टूडेंट है, थोड़ा सा अगर आप ब्रेन लगाते हैं ना, आप आसानी के साथ कर सकते, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सेलिंग प्राइस आपको इसमें दिया गया था, कितना था, 24। कॉस्ट प्राइस अगर आप मान लेंगे 20, तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ₹4 का आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट जब भी हमें निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं। तो प्रॉफिट हमारा ₹4 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है, इंटू 100, तो कितना हो गया 20। तो देखिए कॉस्ट प्राइस भी 20 है और परसेंट में प्रॉफिट भी क्या रहा है 20%, दैट मीन्स ए इज राइट ऑप्शन। इसका आंसर ए राइट होगा। की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से भी आप कर सकते थे।
और वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जैसे बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं, अगर सही से पेपर डिज़ाइन होता है तो जैसे आपने परसेंट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन्हीं से देखिए क्वेश्चंस भी ज़्यादा आए हुए हैं। अगर आप इसे सही से अगर आप देखिएगा, एनालाइज करिएगा तो आपको इन्हीं चैप्टरों से ज़्यादा आएंगे। जैसे 20 क्वेश्चन है, इसके ज़्यादातर बुक में इसके शॉर्टकट फार्मूले भी दिए गए हैं, हम लोगों ने भी बताए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेज, सेलिंग प्राइस सेम है, ऑन वन ही गेन द 15% ऑन अदर ही लॉसेज इन 15%। अगर आपसे इसमें यह पूछा जाता कि कितना इसका लॉस, इस ट्रांजेक्शन में क्या प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, और लॉस जो होता है x² के बराबर होता है। लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या पूछा गया, हिज टोटल गेन और लॉस। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पहला हमारा SP1 दिया गया है और 15% प्रॉफिट के साथ CP1 निकालना पड़ेगा, फिर 15% लॉस के साथ हमारा CP2 निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन हम कर सकते थे, तो अगर आप करके देखेंगे तो इसका आंसर 90 आएगा। तो इसका B इज राइट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, सिर्फ फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप आसानी के साथ आप कर सकते थे। इसका B जो है वो राइट आंसर आएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन 22, और इसे भी किया जा सकता था, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आप मान लीजिए लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द जीप बी x, और इसको फिर आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 100 को x से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल आएगा, फिर माइनस 100/x + 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या है उनके टाइम का 1 है। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना था, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस बच्चे ने भी सही किया है, तो इसका आंसर B क्या होगा, B इसका जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ये बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर है, और इस तरह क्वेश्चंस को हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिस किया है और मार्क्स में भी दिया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप आसानी के साथ कर ले सकते थे इसको। इसका 11 सेकेंड होगा, दैट मीन्स D इज राइट ऑप्शन। 24 जो क्वेश्चन है ये भी करने वाला क्वेश्चन था, आप इसको आसानी के साथ कर सकते थे। इसका जो आंसर आएगा वो 14 किलोमीटर आएगा, तो इसका B इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 52/729, दैट मीन्स C इज राइट ऑप्शन। उसके बाद 26 क्वेश्चन आते हैं, 26 इसका A इज राइट ऑप्शन होगा। और तो 27 का आंसर इसमें D इसका राइट आंसर होगा। 28 क्वेश्चन जो था, 28 क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों से बताया भी था कि आप लोगों को कम से कम जो है मिनिमम की कोई भी चैप्टर आप जब उसको छोड़ते हैं तो उसका फार्मूला कम से कम ज़रूर देख लेना चाहिए। और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था, आसानी के साथ अब इसको आप कर सकते थे, और इसका आंसर आएगा 375। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 29 क्वेश्चन भी ऐसा था कि ज़रा सा ब्रेन लगाते आप आसानी के साथ कर सकते थे। आपको 3 कोन बनाने थे इस तरह से, और इन 3 कोन ये टच कर रहे हैं, ये इसका वर्टेक्स होगा। अब इसका इनको मिला करके जो एक सर्कल बनाया जाता है, तो वो पूछ रहा है कि उसकी रेडियस जो क्या होगी। ओबियस देखिए इसकी रेडियस यहाँ तक होगी और इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो ग्रेटर देन दिस होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लार्जर देन क्या हो जाएगा, R। दैट मीन्स इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, B इज राइट आंसर, लार्जर देन R। तो ये सिंपल सा था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब फिगर ड्रॉ करते आप आसानी के साथ कर सकते थे। 29 क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, और इसका फिगर जो बनेगा वो 3 डायमेंशनल फिगर बन रहा है, इसी वजह से स्टूडेंट को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी। और तो इसका आंसर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A इज़ राइट आंसर, दैट मीन्स 4। तो 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, A। और 31 क्वेश्चन जो है ये SCF और LCM के ऊपर बेस्ड है। आप बिलीव करेंगे ऐसा क्वेश्चन जो है BBA एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आ चुका है, और हमारे असाइनमेंट में भी है, एज वेल एज हम लोगों ने मॉक्स में भी दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। और इसका जो आप टोटल जो पेयर बनेगा, अगर आप टोटल पेयर अगर आप बना सकते हैं तो ये इसके 4 पेयर ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसका A इज राइट ऑप्शन। 32 क्वेश्चन SCF और LCM के ऊपर बेस्ड है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका D राइट आंसर होगा, आप लोग नोट कर लें से। 33 भी जो आंसर C इज़ राइट आंसर है, और इसको भी आप नोट कर लें। और 34 आप हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते थे। n इसमें दिया गया है, ऑड नंबर दिया गया है, तो n की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, इस तरह से कुछ भी। तो 1 पे तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप 3 लेते हैं, 3 और 3 3 9 -1 कितना हो जाएगा, 8 8 3 कितना आ गया, 24।
और अगर आप 5 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 5 ज़ा 25 माइनस 1 24। इनकी जो भी हम ऑड वैल्यू ले रहे हैं तो हर टर्म कंटेन कर रहा है 24। दैट मीन्स ये नंबर जो डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा, 8 से भी होगा, 24 से भी होगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? 24। ए इज राइट ऑप्शन। 35 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते थे। देखिए इसमें 2 इक्वेशन बनेगा। इसमें क्या दिया गया है? द कॉस्ट ऑफ द 3 हैमबर्गर्स, तो उसको एच मान लेते हैं 3h, और क्या दिया गया? 5 मिल्क शेक, यानी कि इसका 5m कर लेते हैं। और क्या दिया गया? 1 ऑर्डर ऑफ द फ्राइज़, तो 1 इसको 1f मान लेते हैं। इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 23.50 है। और दूसरी कंडीशन से जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एट द सेम रेस्टोरेंट द कॉस्ट ऑफ द 5 हैमबर्गर्स, तो यह 5h और यहाँ पे 9m, और यहाँ पे क्या दिया गया है? 1 ऑर्डर ऑफ, यानी कि 1f। ये इसकी जो कॉस्ट दी गई है 39.5 दी गई है। इक्वेशन नंबर 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इस वाले को माइनस कर दें यहाँ से, तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1h आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 10m में से 9m जाएगा तो क्या बचेगा? 1m बचेगा। और यहाँ पे 2f में से 1f जाएगा तो क्या बचेगा? 1f बचेगा। और इसको जब माइनस करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको बोथ द साइड करना है, फिर इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है 2h 2m और 2f के निकालनी, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.5 का डबल कितना हो जाएगा? 15। दैट मीन डी इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 36 भी किया जा सकता था। आपको क्या दिया गया है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 101, यानी कि x प्लस वाई, देखिए थोड़ा सा बहुत पेपर गंदा हो रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या? 101 एक प्राइम नंबर है तो इसका 2 ही फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है और 101 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे कंपेयरिंग बोथ द साइड करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 101 और x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ऐड करेंगे तो 2x की जो वैल्यू हो जाएगी 102, तो x की वैल्यू हो जाएगी 51, x 51 आ जाएगा। और तो आप इसकी y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, क्या 1 में चाहे 2 में आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 51 ये लाएंगे तो y की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो अगर हमारा x जो है वो 51 है, तो अगर आप निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा? 50। उसके बाद आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 51 का स्क्वायर और प्लस 50 का स्क्वायर, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली 5101 आएगा, 5101। इसका बी इज़ राइट ऑप्शन। देखिए पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो कि सिंपल होते हैं, जिनको छोड़ने का दिल नहीं चाहता, बस थोड़ा सा ब्रेन लगाने की ज़रूरत होती है, तो आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 है और इसका आंसर आई होप सो 55 होगा, तो इसका आंसर इज़ राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट है हमारे पास 38 क्वेश्चन, और 38 में क्या है, इसमें थोड़ा सा बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें अगर आप अच्छे से इसका एडजस्ट करते हैं तो इंडिया जो विन करता है, इससे टोटल जो विन करेगा 35 वे से करेगा। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया करेगा 35 वे से कर सकता है, ठीक है, सेम कंडीशन के साथ। तो टोटल इसका जो आंसर आ जाएगा टोटल 70 होगा। दैट मीन्स बी इज़ राइट आंसर। ये एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा भी आएगा आपको। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 39 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 39 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 39 का इसका जो है बी इज़ राइट ऑप्शन होगा, 39 का बी। और 40 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप आसानी के साथ आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे, और ज़्यादा कुछ था नहीं, बस कंडीशन। इसके ऊपर एक MU में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो परसेंट का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। अगर आप इसको मान लें कि करेक्ट क्वेश्चंस के को C से डिनोट किया जाएगा, तो 4C और रॉन्ग क्वेश्चन को R से, 4C माइनस R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। और दूसरा जो है आपके पास C प्लस R की जो वैल्यू वो कितनी आएगी? 75 है। इससे C और R की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो आप आसानी के साथ फिर आप पेयरिंग भी कर सकते हैं। तो C की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी? 25, और R की वैल्यू क्या आएगी? 50। तो उसके बाद फिर आप इसको पेयर बना करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से जो आएगा वो आएगा इसका बी, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जो आंसर आता है वो 13 आएगा, तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं गया है, तो इसका बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटरली मुझे गलत लग रहा है। अगर इस तरह से फंक्शन दिया है f ऑफ x, और ये विद इन रूट साइन क्या है? 2
-2x। अब जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, टाइम किल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपसे इसमें क्या डोमेन पूछा गया। फॉर द डोमेन हमारा ये जो रूट के अंदर कोई भी नंबर है, जैसे a है, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि नेगेटिव रूट जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इससे अगर आप रेंज निकालेंगे, आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो इसका b इसका आएगा आंसर। यहाँ तक तो मैंने इसे सॉल्व किया था, -1 -√3 -x + 3। ये जो दिया गया है ये एक फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है विद साइन, को समझ में नहीं आ रहा क्या है। इसी तरह से आपका 42 भी क्वेश्चन है। 42 का जो आंसर होगा ए इज़ राइट आंसर है इसका। तो ये मैथ का सेक्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद अदर्स सेक्शन को भी सॉल्व करके इसकी केस अपलोड कर दी जाएगी और फिर डिटेल सोल्यूशन भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।